माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साथ सोशल साइंस का टीचर। आज हम आपको पढ़ाएंगे 9वीं क्लास का जो आपका भूगोल की जो पुस्तक है समकालीन भारत वन एक, उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट है भारत आकार और स्थिति। ये चैप्टर आपका मिड टर्म के अंदर आएगा, तो इसके मेन जो पॉइंट है, मुख्य बिंदु हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं अब भारत एक दृष्टिकोण, भारत एक दृष्टि में देखते हैं। ठीक है। नंबर 1, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको इस तरीके से समझेंगे, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच में विषुवत रेखा विषुवत रेखा है, और इसमें ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। जनसंख्या भारत की कितनी है? 121 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। और क्षेत्रफल, जो भारत का जो क्षेत्रफल है यानी जमीनी क्षेत्रफल कितना है इसका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राज्यों की संख्या इस समय भारत में कितनी है? 28 राज्य हैं। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। ठीक है बच्चों। और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% भारत के पास। विश्व का जितना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत के पास है। और विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? पूरी दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसका हमारे पास 17.5% जनसंख्या हैगी। ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है, यानी पहला स्थान चीन के पास है, चीन का है, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया में। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है। दुनिया में 7वें नंबर पर हम आते हैं जमीन के हक में। ठीक है। फिर उसके भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा वो जो है 15,200 किलोमीटर की है, लंबी है। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है? भारत की जो समुद्री तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद भारत की मानक यमनोत्तर रेखा, भारत की मानक यमनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये समझिए पृथ्वी है, ठीक है, इसमें ये मध्य से भूमध्य रेखा जा रही है, और ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, जिसको देशांतर 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है। तो इससे ये करके जो देशांतर रेखाएं जाती हैं, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है, इस तरीके से। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर, यहाँ पे भारत की मानक यमनोत्तर रेखा है। ये जो होती है टाइम जोन रेखा होती है, इससे टाइम का निर्धारण होता है, और ये भारत में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की अक्षांशीय विस्तार, ये जो अक्षांशीय रेखा होती हैं, ये वाली आपने गोलार्ध, पृथ्वी के गोलार्ध पर देखा, उस ग्लोब पर देखी होगी ये वाली लाइनें, इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी ये नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश है, और ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा, नीचे वाला भूमध्य रेखा से। ठीक है। इसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फिर उसके बाद है भारत का देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो हैं पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत में भारत से सटे हुए हैं। फिर उसके बाद चीन, तिब्बत,
नेपाल और भूटान ये उत्तर में भारत से लगे हुए हैं। इसके बाद है म्यांमार और बांग्लादेश, ये पूर्व में भारत से लगे हुए हैं। श्रीलंका और मालदीव ये द्वीपीय पड़ोसी दक्षिण भारत में है। समझ में आ रहा है? यानी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान ये उत्तर में है, और म्यांमार और बांग्लादेश ये पूर्व में है, और श्रीलंका और मालदीव ये द्वीपीय पड़ोसी हैं दक्षिण भारत में। इसके बाद है भारत और श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा एक दूसरे से अलग है। और ये पाक जल संधि कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। फिर उसके बाद मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण, मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको भी इस तरीके से समझेंगे। एक मिनट यहाँ पे समझ लेंगे। ये भारत की पृथ्वी का आकार मानिए, ये बीच में हमने भूमध्य रेखा, और यहाँ से ये जो 23.5 डिग्री ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, अक्षांश वृत्त को दो, ये जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। समझ में आ गया? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेके और सीधा नीचे कन्याकुमारी तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर की है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा गुजरात, जो कर्क रेखा ये वाली रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है वो कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ये मैप भी समझ लेंगे। भारत का विस्तार एवं मानक रेखा, इसमें हम भारत का विस्तार देखेंगे। भारत का हम सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये तो देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, ये है देशांतरीय विस्तार और ये है अक्षांशीय विस्तार। ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार। इस तरीके से आएगा ये मैप। इसको ऐसे समझेंगे। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये वाली जो रेखाएं जा रही हैं आपने देखा होगा, ये इनकी माप है। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं इनकी माप है। ये कहलाती है अक्षांशीय रेखा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं हम। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये कहलाता है देशांतरीय विस्तार। ये वाली जो रेखाएं हैं, ये जो ग्लोब पर रेखाएं दिखाई जाती हैं। और ये जो आप डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली डॉट डॉट वाली जो लाइन है, ये मानक यमोत्तर रेखा है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है और इसी से हम अपने टाइम का निर्धारण करते हैं। ये 82.5 डिग्री होती है। ठीक है, अब भारत की जो चौड़ाई देखते हैं गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है?
2933 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की जो लंबाई है यहाँ लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक की कितनी है, 3214 किलोमीटर, जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है ये, और इसके अंदर कौन से द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप समूह अरब सागर के अंदर है, ठीक है। ये भारत के पश्चिम में है, पश्चिम में अरब सागर है, उसके अंदर क्या, लक्षद्वीप समूह है। और ये जो है श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में ये वाला जो स्थान है पाक जल संधि है। इस तरीके से आपको ये पूरा मैप समझा दिया। पाकिस्तान ये आपके उत्तर पश्चिम में है, और उत्तर में ये चीन है, ठीक है। और ये बांग्लादेश है यहाँ पे, ये म्यांमार है यहाँ पे पूरब में, पूरब के अंदर बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको मैप यहाँ पे समझा दिया है। इससे मैप से आपको काफ़ी कुछ समझने में आसानी रहेगी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी इस चैप्टर को पेपर से पहले एक बार अवश्य देख लें, और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियो और भी आगे आती रहेंगी। सभी इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ऑल द बेस्ट।